आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार के दिन जो विष्णु भगवान की आराधना करते हैं वो धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। आज मैं आपको विष्णु भगवान के बारे में एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसमें एक गरीब ब्राह्मण को कैसे उन्होंने धनवान बनाया। तो सुने, आज मैं आपको विष्णु भगवान की ऐसी कहानी बता रहा हूँ जिसको सुनने मात्र से मनुष्य कभी गरीब नहीं हो सकता। आप ध्यानपूर्वक कथा सुने और अनुसरण करें तो सुनिए विष्णु भगवान की कथा। एक बार विष्णु भगवान ने पृथ्वी लोक पर घूमने का मन बनाया और सुबह सुबह तैयार होने लगे तो माँ लक्ष्मी ने तैयार होने का कारण पूछा। तो विष्णु भगवान ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो माता लक्ष्मी ने भी साथ चलने के लिए कहा तो विष्णु भगवान ने मना कर दिया, लेकिन लक्ष्मी ने साथ चलने का हठ किया। तो विष्णु जी ने कहा कि आप साथ चल सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप पृथ्वी लोक पर उत्तर दिशा की ओर मत देखना। तो लक्ष्मी जी ने हाँ कह दिया और पृथ्वी लोक पर विष्णु जी के साथ आ गई। उस समय वर्षा ऋतु थी, चारों तरफ हरियाली थी, बहुत ही सुहावना मौसम था। वहाँ बहुत अच्छी फूलों की खुशबू आ रही थी। माता लक्ष्मी अपनी शर्त भूल गई और उत्तर दिशा में एक खेत देखा जिसमें बहुत ही सुंदर फूल थे। तो लक्ष्मी जी ने उनमें से एक फूल तोड़ के लाई। तब विष्णु भगवान ने कहा कि आपने चोरी की है, अतः अब आपको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, तभी आप वैकुंठ लोक को चल सकती हो। प्रायश्चित के लिए लक्ष्मी जी को 3 वर्ष तक उस खेत के मालिक माधव, जो गरीब किसान थे, के काम करना था। तो लक्ष्मी जी गरीब औरत का वेश बनाकर माधव के घर पहुंची। तो माधव ने पूछा, आप कौन हो? तो लक्ष्मी ने अनाथ कहकर उसके यहाँ काम करने के लिए कहा। तो माधव ने उसकी सहायता हेतु कहा कि मेरी 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं, तो आप भी मेरी पुत्री की तरह रहें। अब लक्ष्मी जी माधव के रहने लगी तो माधव धीरे धीरे संपन्न हो गया और 3 वर्ष बाद लक्ष्मी जी को लेने बैकुंठ से रथ आया और लक्ष्मी जी को माधव ने साक्षात रूप में देखा। तो माधव उनके पैरों में गिर पड़ा। तो लक्ष्मी जी ने उन्हें हमेशा संपन्नता का वरदान दिया और कहा कि हमेशा सत्य बोलना व चोरी नहीं करना। तो माधव ने जीवन भर झूठ नहीं बोली, ना ही चोरी की। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सभी विष्णु भक्तों को माधव की तरह व्यवहार करना चाहिए, जिससे विष्णु भगवान जी प्रसन्न होंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और सभी धन धान्य से परिपूर्ण होंगे।